नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 यानी रुचिरा भाग 1 की पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है वृक्षः। ठीक है, तो इस पाठ में वृक्षः यानी पेड़ों के बारे में बताया गया है। इसमें पेड़ों की विशेषताएं बताई गई हैं और इसमें कुल 6 श्लोक हैं, जिनको हम पढ़ेंगे, उनका हिंदी अर्थ या हिंदी अनुवाद जानेंगे और साथ ही बाद में जो इनके कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को समझेंगे और लास्ट में जो इनके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो श्लोक हैं 6 के 6, इनको हम एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक सभी श्लोकों का हिंदी अर्थ जानेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, शाखादोलासीना विहगाः, तहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। तो अब हम प्रत्येक श्लोक का हिंदी अर्थ जानेंगे और इसमें समझेंगे कि क्या कहा गया है। तो पहला श्लोक है, वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें? वने वने यानी प्रत्येक वन में। ठीक है, निवसन्तो हो यानी रहने वाले, निवास करने वाले। ठीक है, फिर कौन? वृक्षः यानी पेड़ जो हैं वो प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, इसका ये अर्थ हुआ। फिर दूसरी लाइन में क्या है? वनम वनम यानी प्रत्येक वन को। ठीक है, रचयन्ति यानी रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, कौन? वृक्षा। तो इस पूरे श्लोक में क्या कहा गया है कि पेड़ जो है प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, ठीक है, निवास करने वाले हैं और वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, यानी वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरे श्लोक क्या कहता है। शाखा दोलासीना विहगाः, तहि किमपि कूजन्ति वृक्षः। इसमें क्या कहा गया है कि शाखा यानी डालियां, पेड़ों की टहनी या डालियां होती हैं वो। फिर दोला यानी झूला। ठीक है, दोला किसे कहते हैं? झूले को। तो दोला हो गया झूला। ठीक है, फिर क्या है? विहगा। विहगा यानी पक्षी। ठीक है, और आसीन जो इसमें शब्द आया हुआ है बैठने के लिए, बैठे हुए। जो आसीन मतलब क्या होता है? बैठना। तो फिर क्या है? तही। तही मतलब उनके द्वारा। किनके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। किमपि। किमपि होता है कुछ भी या कुछ कुछ। कूजंती। कूजंती यानी कूकना। वृक्ष यानी पेड़। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पेड़ों की शाखा रूपी, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर, दोला यानी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। आसीना यानी बैठे हुए हैं, कौन? पक्षी। तो पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पक्षियों के कूकने से भी पेड़ जो हैं वो कुछ कुछ चहक रहे हैं। ठीक है, तो ये श्लोक का भाव है जिसमें ये कहा गया है। तई शब्द जो है किसके लिए आया? पक्षियों के लिए आया है। कैसे? क्योंकि जो पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं उनके बैठने से ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी चहक रहे हैं। ठीक है, मतलब पेड़ों को भी अच्छा लगता है कि पक्षी उन पर आकर बैठते हैं। तो अब तीसरे श्लोक की बात करते हैं। तीसरा श्लोक क्या है? पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना एव सर्वे वृक्षः। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कि पिबन्ति पवनम। पिबन्ति यानी पीते हैं। क्या पीते हैं? पवनम जलम। पवन क्या होती है? हवा। और जलम क्या होता है? पानी। ठीक है, संततम यानी निरंतर या लगातार। ठीक है, उसके बाद क्या है अगली लाइन में कि साधुजना यानी साधु यानी जो तपस्वी लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो इव। इव यानी उनकी तरह क्या करते हैं? सर्वे वृक्षा। ठीक है, सर्वे यानी सभी और वृक्ष यानी पेड़। तो इसका क्या भाव हुआ जानते हैं कि सभी पेड़। ठीक है, सर्वे वृक्ष यानी सभी पेड़ साधुओं की तरह यानी सज्जन व्यक्तियों की तरह जो निरंतर, निरंतर यानी सततम। ठीक है, क्या? जल और हवा पीते हैं। ठीक है, क्या भाव हुआ कि सभी पेड़ साधुओं की तरह जो निरंतर हवा और पानी पीते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं। यानी जो पेड़ जो है कौन है? वो साधुओं के समान है, वो सज्जन पुरुषों के समान है, तपस्वी लोगों के समान है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर क्या करते हैं? बस दो ही काम करते हैं, या तो पवन हवा को और जल को पीते हैं, बस वही, और कोई काम नहीं है। पिबंती यानी पीते हैं।
ठीक है, बस इतना सा भाव है इसका। अब चलते हैं अगले श्लोक पर। चौथा श्लोक क्या है हमारा? स्पृशन्ति पादैहि पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अब भाई इसमें क्या कहा गया है देखते हैं कि स्पृशन्ति यानी छूना या स्पर्श करना, ठीक है। पादैहि, पादैहि होता है पैरों से, ठीक है। पादैहि मतलब पैरों से, ठीक है। तो पातालम च, पाताल किसको कहते हैं? धरती को भाई, ठीक है। उसके बाद नभः, नभ होता है आकाश, शिरस्सु यानी सिर पर, ठीक है। शिर होता है ना, उसको सिर या सर, हेड बोलते हैं इसको, ठीक है। शिर यानी हेड जो हमारा होता है ना, उसको शिर बोलते हैं। वहंती होता है बहना, ठीक है, या ढोना, ठीक है। वहंती ढोने के लिए यहाँ पर होगा, क्योंकि अभी पूरा देखते हैं इसका अनुवाद क्या है, ठीक है। तो क्या है? स्पृशन्ति पादैहि पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। मतलब ये कि पेड़ जो हैं वो अपने जड़ रूपी, ठीक है, जो उनकी जड़ कहाँ है, पैर कहाँ है उनके, जड़ पर हैं। तो पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से, जड़ रूपी पैरों से पाताल यानी धरती को छूते हैं। पाताल क्या होती? धरती, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो उसको छूते हैं और वे अपने सिर पर, शिरस्सु यानी सिर पर, नभ यानी आकाश, उसको ढोते हैं। यानी पेड़ कैसे होते हैं, पेड़ों की बनावट कैसे होती है? ऐसी, ठीक है। तो ये उनकी जो जड़ होती है यहाँ पे, उससे तो वो धरती को छूते हैं। इसके नीचे क्या है? जमीन है, धरती है, ठीक है, उसको छूते हैं। और ऊपर जो इसका ऊपरी भाग है, इससे वो आकाश को क्या करते हैं? अपने सिर पे ढोते हैं। ऐसा पेड़ों का कहना है, ठीक है बात। अब आगे चलते हैं 5वें श्लोक पे। क्या है? पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, ठीक है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। अब 5वें श्लोक में क्या कहा गया है कि पयोदर्पणे, पयोदर्पण होता है जल रूपी दर्पण, ठीक है, या आईना। पय, पय जो है किसको कहते हैं? जल को, ठीक है। पयः जल को कहते हैं। तो पयोदर्पण यानी जल रूपी दर्पण में, उसके बाद स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम यानी अपना जो बिंब होता है ना, अपनी ही छाया को देखना। तो उसको प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन। जब हम शीशे में कुछ देखते हैं तो हमें अपनी ही अपना ही चेहरा नजर आता है। तो ऐसे ही वृक्ष भी जब पयोदर्पण यानी जल रूपी दर्पण में स्वयं को देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन उनको दिखाई देता है। और उसको देखकर वो कौतुकेन यानी आश्चर्य से, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, उसको आश्चर्य से देखते हैं। बस यही है बात। मतलब जैसे होता है ना, कुछ नदी के किनारे जो वृक्ष होते हैं, वो उस नदी के पानी में जो दर्पण के समान है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। और वो किस प्रकार देखते हैं? कौतुकेन यानी आश्चर्य होकर देखते हैं। तो उसमें यही कहा गया है बस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला श्लोक क्या है कि प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है, मतलब क्या है इसका, आइए जानते हैं। प्रसार्य होता है फैलाकर, ठीक है, या बिछाकर। उसके बाद स्वच्छाया संस्तरणम यानी अपनी छाया रूपी, संस्तरणम होता है बिस्तर को, ठीक है। संस्तरणम क्या हुआ? बिस्तर। अपने छाया रूपी बिस्तर को क्या करते हैं? प्रसार यानी फैलाकर, कुर्वन्ति फैलाते हैं, क्या करते हैं? उसके बाद सत्कारम वृक्षा, वो क्या करते हैं? सत्कार करते हैं। किसका सत्कार करते हैं? आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब। तो क्या कहा गया है कि प्रसार्य स्वच्छाय संसरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, की पेड़ जो है वो अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका, ठीक है, यहाँ पर बहुवचन का है तो सबके लिए बात हुई है, सबका क्या करते हैं? आदर सत्कार करते हैं या सम्मान करते हैं। यानी जब भी कोई पेड़ों के पास निकलता है तो वो पेड़ जो है अपनी छाया प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ? ये सत्कार भाव हुआ, सम्मान भाव हुआ कि वो उनको सुख प्रदान करते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। तो भाई अब आइए बात करते हैं शब्दार्थ के बारे में। जो कठिन शब्द हैं इसमें उनका अर्थ क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप उनको देख लेना, ठीक है, समझ लेना। ज़्यादा इसमें कठिन शब्द नहीं है, ठीक है। कुछ नए शब्द हैं पिछले पार्ट से जो आपको जानने चाहिए, तो एक बार इनको आप देख लेना। उसके बाद ये भी शब्दार्थ का एक दूसरा भाग है, इसमें भी कुछ शब्द हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं और इनका अर्थ आपको याद रखना है, समझना भी है, ठीक है, इनको क्यों कहा गया है। अब जैसे स्वप्रतिबिंबम है, स्वप्रतिबिंबम कैसे हो? स्व मतलब अपना, प्रतिबिंबम यानी प्रतिबिंब को, ठीक है, मैंने आपको बताया। और पयोदर्पण यानी
जल, पय क्या होता है, जल रूपी दर्पण, जो आईना होता है उसको कहते हैं पयो दर्पण, ठीक है। यही बात है, शिरस्सु का ही बताया था, सिर पर, ठीक है, हेड, ठीक है। तो आप इनको देख लेना। उसके बाद ये आपका जो शब्दार्थ है उसका तीसरा भाग है, कुछ शब्दार्थ इसमें भी हैं तो आप इनको भी देख लेना। इसमें एक ये है स्वछाया संस्तरणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी संधि दी गई है कि स्वछाया संस्तरणम, यानी अपनी, ठीक है, अपनी छाया रूपी बिस्तर को, ठीक है। ये इस तरीके से इसका अर्थ हुआ, ठीक है। प्रसार्य क्या होता है, फैलाकर, और सत्कारम क्या होता है, आदर सम्मान भाव, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। तो भाई अब बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, इसमें क्या करना है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि वचनों के अनुसार इनके रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। अब इसमें जो है जो इनके शब्द हैं वो नपुंसक लिंग में है, तो वनम वने वनानी बनता है, वैसे ही बनेगा जलम जले जलानी, यहाँ आएगा जलम जलम जले, और यहाँ वनानी की जगह जैसे ही है वनानी है, वैसे यहाँ पे जलानी आएगा, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ वृक्षम वृक्षव वृक्षान, तो यहाँ पर क्या आएगा, पवनम, ठीक है, पवन शब्द का है ये, पवनम, इस तरीके से पवनम, पवनौ और पवनान, ठीक है, इस तरीके से आएगा, आप इसको लिख लेना। फिर तीसरे में क्या है, जना, जना शब्द आएगा यहाँ पे, एक वचन और बहुवचन यहाँ पर नहीं दिया है, तो उसका हमें लिखना होगा जन्म, ठीक है, जन्म, जनौ, जनान, बहुवचन में क्या आएगा, जनान, इस तरीके से आएगा, ठीक है। बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो अब है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, कोष्टकेशु प्रदत्त शब्देशु उपयुक्त विभक्तिम योजयित और स्थानानि भूत्, की कोष्टक में जो ये शब्द दिए गए हैं इनकी विभक्ति के हिसाब से इनका यहाँ पर शब्द लिखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है, अहम रोटिकाम खादामी, तो यहाँ रोटिका का क्या आएगा, रोटिकाम। ऐसे ही यहाँ पर है त्वम पिबसी, क्या पिबसी, जल शब्द दिया है, जल का क्या आएगा, जलम, त्वम जलम, ठीक है, त्वम जलम पिबसी, ठीक है, ऊपर एक बिंदी आएगी ला के ऊपर, तो जलम बनेगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्या है, छात्र पश्यति, किम पश्यति, दूरदर्शन शब्द दिया तो क्या बनेगा, दूरदर्शनम, ठीक है, दूरदर्शनम, ठीक है, दूरदर्शनम पश्यति, ठीक है, ये शब्द आएगा। आगे चलते हैं इसके। उसके बाद दिया है वृक्षाः पिबन्ति, ठीक है। अब पिबन्ति क्या आएगा, यहाँ पवन है तो यहाँ पवनम आएगा, वृक्षाः पवनम पिबन्ति, ठीक है, यहाँ पर ये पवनम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर है ताः लिखन्ति, ताः लिखन्ति, क्या कथा शब्द दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, कथाम, ठीक है, कथाम आएगा यहाँ पर, ताः कथाम लिखन्ति। उसके बाद क्या है, आवाम गच्छावः, गच्छावः के लिए यहाँ पर क्या शब्द दिया है, जंतुशाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, आवाम जंतुशालाम, ठीक है, जंतुशालाम, ठीक है, यहाँ पे ऊपर बिंदी आ जाएगी बस, और कुछ नहीं है, जंतुशालाम गच्छावः। तो भाई अब हमारे दो प्रश्न हो गए हैं। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरे प्रश्न में क्या है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनुत, कि नीचे लिखे जो वाक्य है इनका कर्तृपद चुनना है। तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो है कर्तृपद क्या होगा, वहंती, वहंती क्या, वहंती वृक्षाः वहंती, ठीक है, तो ये इसका होगा कर्तृपद, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, विहगा वृक्षेषु कूजंती, ठीक है, वृक्षों में कौन कूज रहे हैं, तो विहगा, ये इसका हो गया कर्तृपद, ठीक है। उसके बाद पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, कौन पश्यन्ति, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वृक्षाः आएगा, वृक्षाः पश्यन्ति, ठीक है। उसके बाद कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कौन उत्पादन करता है, कृषकः, तो ये इसका हो गया कर्तृपद। फिर क्या है, सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तो कौन है सरोवर में, मत्स्या, तो जो इसमें मत्स्याः जो है इसका कर्तृपद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अब है चौथा प्रश्न। इसमें क्या कहा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि वृक्षः कहि पातालम स्पृशन्ति, ठीक है, कि वृक्षों में कौन जो है पाताल को स्पर्श करते हैं, वृक्षों में क्या जो है वो पाताल को स्पर्श करता है, तो इसमें क्या आएगा, पादही, किसके द्वारा, मतलब पादही जो आएगा, कही के स्थान पर क्या आएगा, पादही, ठीक है।
तो इसके द्वारा ये जो है पाताल को स्पर्श करते हैं, पाताल यानी धरती को। यहाँ पे पादही शब्द आएगा एक पदेन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, वह वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष जो है किसका निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वनम, ठीक है, वृक्षः वनम रचयन्ति, तो यहाँ पर एक पद में आंसर देना तो वनम शब्द यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, विहगः कुत्र आसीना, विहगा यानी पक्षी, कुत्र मतलब कहाँ, आसीना यानी बैठते हैं, तो इसमें क्या आएगा, शाखा दोलायाम यानी झूले रूपी शाखा में, शाखा दोलायाम, दो ला याम, या है ये, ठीक है, याम, इस तरीके से बनेगा, शाखा दोलायाम आएगा इसका चौथे का, ये सॉरी तीसरे का ग का। उसके बाद जो घ है चौथा, उसका क्या है, कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, कौतुकेन यानी आश्चर्य से जो वृक्ष है वो किसको देखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, स्वप्रतिबिंबम, इसमें किम के स्थान में क्या आएगा, स्वप्रतिबिंबम, एक पद में उत्तर देना है, तो स्वप्रति, ठीक है, इसके आगे आएगा बिंबम, बिंबम मतलब अपने प्रतिबिंब को वो वृक्ष जो है देखते हैं। अब भाई बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। जो पांचवें प्रश्न है वो क्या है, समुचितई पदहि रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें क्या है, वचन लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन और ये इस प्रकार से बहुवचन दिए हैं और ये शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हमें उदाहरण दिया गया है गज शब्द का, कि गजह गजऊ गजहा ये रूप बनता है। अब यहाँ पे इसके सिमिलर जो बनेगा वो क्या है, अश्व शब्द का रूप बनाना है, तो गजऊ की जगह क्या आ जाएगा, अश्वऊ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, अश्वऊ, इस तरीके से। फिर यहाँ पर गजाहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, अश्वाहा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसके अनुसार करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके अगले भाग में क्या दिया गया है, देखते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी व्यक्ति के बारे में। प्रथम व्यक्ति तो हमने कर ली, अब द्वितीय व्यक्ति में क्या दिया है, सूर्य शब्द के रूप दिए गए हैं, ठीक है। सूर्या शब्द में सूर्यम, सूर्य, सूर्यान एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनता है। अब जो है चंद्र शब्द का यहाँ पर होगा, क्योंकि चंद्रान दिया है तो चंद्र शब्द का आएगा। चंद्र शब्द के रूप भी सूर्य के अनुसार चलेंगे, जैसे सूर्य में वैसे होगा चंद्रम, ठीक है, चंद्रम। उसके बाद द्विवचन में क्या बनेगा, चंद्रऊ, ठीक है, इस तरीके से। फिर चंद्रान बहुवचन हो गया, ये हो गया। तृतीय व्यक्ति में क्या दिया है, विडालेन, विडाल क्या होता है, बिल्ली, इसका रूप कैसे बना है, विडालेन, विडालाभ्याम, विडालही, ठीक है। फिर इसके उदाहरण में क्या है, मंडूकाभ्याम, मंडूक का शब्द बनेगा, मंडूक क्या होता है, मेंढक, तो इसके विडालेन के अनुसार क्या बनेगा, मंडूकेन, ठीक है, मंडूकेन। उसके बाद मंडूकाभ्याम हो गया द्विवचन, और बहुवचन में क्या हो गया, मंडूकही, जैसे विडालही है वैसे ही क्या होगा, बहुवचन में देखिए क्या होगा, मंडूकही, मंडूकही, ठीक है। यहाँ विसर्ग लग जाएंगे का के बाद, जैसे उसमें विडालही में है ना विसर्ग, इस तरीके से दो बिंदी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। बात अब आगे चलते हैं। जो हमारा चतुर्थी व्यक्ति है इसमें क्या है, सर्पाय शब्द के रूप दिए हैं। सर्पाय यानी सर्प शब्द जो होता है उसका क्या बनता है, एक वचन में सर्प, चतुर्थी व्यक्ति में सर्पाय। और यहाँ वनराभ्याम दिया गया, वानराभ्याम, वानर शब्द का। फिर यहाँ सर्पेभ्य दिए हैं, तो क्या है कि हमें एक ये करना है, एक ये करना है और एक ये करना है। तो एक तो सर्प शब्द का हो गया, एक वानर, दो वानर शब्द के हो गए। तो सर्पाय के बाद यहाँ जैसे वानराभ्याम है तो यहाँ ऊपर क्या बनेगा, इधर सर्पाभ्याम, सर्पाभ्याम, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। फिर अब क्या है, अब वानर शब्द का बनना है, जैसे सर्पाय है वैसे ही होगा वानराय, ठीक है। और इसका बहुवचन जो होगा, बहुवचन में बनेगा वानरेभ्य, वानरेभ्य, ठीक है। या के बाद दो विसर्ग लग जाएंगे यहाँ पे बिंदियाँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पंचमी और षष्ठी व्यक्ति के बारे में, देखते हैं यहाँ पर क्या रूप बनेंगे इनके। यहाँ मोदक शब्द का रूप दिया है, मोदकात, तो इसका क्या बनेगा, मोदकाभ्याम, ठीक है, मोदकाभ्याम द्विवचन में हो गया। और बहुवचन में क्या बनेगा इसका, मोदकेभ्य, जैसे वृक्षेभ्य यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही मोदकेभ्य, ठीक है, मोदकेभ्य, ये इसका रूप बनेगा, ठीक है। आप इसको कर लेना, देख लेना। उसके बाद यहाँ पर जैसे वृक्षेभ्य दिया है तो इसका क्या बनेगा, वृक्षात, ठीक है, मोदकात के अनुसार क्या बनेगा, वृक्षात,
ठीक है। फिर द्विवचन में क्या बनेगा, वृक्षाभ्याम, ठीक है, इसी के अनुसार ये बनेगा, आप इसको कर लेंगे। फिर षष्ठी विभक्ति में क्या है, जैसे जनस्य है वैसे जनयोः जनानाम, ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन का रूप हो गया। अब जनस्य के अनुसार इसके जो शुका नाम है इसके रूप चलेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, शुकस्य एक वचन में, ठीक है, शुकस्य। फिर द्विवचन में क्या आएगा, शुकयोः, ठीक है, यहाँ पर आएगा शुकयोः, इसके अनुसार आप लिख लेना। और बहुवचन में क्या होगा, शुका नाम, ठीक है। बात अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सप्तमी व्यक्ति और संबोधन के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या रूप दिए गए हैं, क्या शब्द दिया है हमें, यहाँ पे शिक्षक शब्द दिया गया है जिसका एक वचन में बनता है सप्तमी व्यक्ति में शिक्षके, और द्विवचन में क्या बनेगा इसका, शिक्षकयोः, ठीक है, शिक्षकयोः। जैसे मयूरोः दिया है नीचे यहाँ पर, ऐसे बनेगा शिक्षकयोः, ठीक है। ये बड़ा बड़ा मैंने लिख के यहाँ पर दिखा दिया है, इसके अनुसार इसका भी चलेगा, जैसे मयूरयोः का दिया है, ठीक है। और बहुवचन इसका दिया ही है, शिक्षकेषु। फिर अब इसके अनुसार हमें मयूर शब्द का रूप करना है। अब यहाँ पर शिक्षके है तो यहाँ पे क्या आएगा, मयूरे, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। फिर द्विवचन में मयूरे हो गया, और बहुवचन में क्या आएगा, जैसे शिक्षकेषु है यहाँ पे आएगा मयूरेषु, ठीक है, क्या आएगा, मयूरेषु, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं संबोधन के बारे में। संबोधन क्या होता है, किसी को हम पुकारते हैं या बुलाते हैं तो उसमें संबोधन का यूज करते हैं, नहीं संबोधन करना, किसी को बुलाना। तो उसमें यहाँ पर बालक के शब्द रूप दिए हैं। संबोधन में क्या बनते हैं, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। जैसे यहाँ पर ये है वैसे ही इसका जो नर्तक शब्द है इसका बनेगा हे नर्तक, ठीक है, यहाँ हो गया नर्तक। और नर्तकौ बनेगा, यहाँ पर बालकों के स्थान पर क्या आ जाएगा, नर्तकौ, ठीक है, ये हो गया और ये चिन्ह हो गया। उसके बाद बहुवचन में क्या बनेगा, नर्तकाः, नर्तकाः, ठीक है, ये उसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न हो गया है। अब आगे चलते हैं। अब है हमारा प्रश्न संख्या 6 जो कि आखिरी है। इसमें क्या हमें करना है कि जो भिन्न प्रकृति का पद है उसको चुन करके अलग करना है। अब इसमें क्या है, गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। इसमें जो क्या है कि गंगा, यमुना और नर्मदा ये 3 तो नदियां हैं, लेकिन लता जो है ये अलग शब्द है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे में क्या है, उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। अब यहाँ पर क्या है कि उद्यान, कुसुम और फल ये तो संबंधित है पेड़ पौधों से, ठीक है, बाग बगीचे से, लेकिन जो चित्र शब्द है वो सबसे अलग है, तो यहाँ पर ये अलग हो गया, यहाँ पर लता हो गया था, ठीक है। अब है तीसरा ग की बात करते हैं। यहाँ लेखनी, तूलिका और चटका पाठशाला, यहाँ पर ये शब्द है। अब लेखनी, तूलिका, पाठशाला तो ये विद्यालय संबंधित चित्र है, लेकिन ये जो चटका है ये चिड़िया सबसे अलग है यहाँ पर, तो ये अलग हो गया। फिर है इसमें लास्ट में आम्रम, कदलीफलम, मोदकम और नारंगम। अब नारंगम, कदलीफलम और आम्रम ये तो फल हो गए, लेकिन ये जो मोदकम है भाई ये यहाँ पर सबसे अलग हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ लता अलग है, यहाँ चित्रम अलग है, और यहाँ पर चटका अलग है, और यहाँ पर मोदकम अलग है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, आपने इस पाठ को अच्छे समझा होगा। और इस पाठ से संबंधित यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।